क्या नाम है भैया? मेरा नाम सैयद आमिर है भाई। क्या करते हैं सैयद भाई? मेरा डिमोलिशन का काम है। अभी इलेक्शन का माहौल है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आ रही है? स्टेट गवर्नमेंट तो तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ केसीआर की बनेगी। बीआरएस आएंगी। यहाँ कांग्रेस भी जोड़ तोड़ लगा रही है। कांग्रेस कितना भी अपना दबदबा लगा ले, यहाँ से हार चुकी है। सारा कुछ आने का कुछ रूल में तो नहीं है यहाँ पर। और बीजेपी? बीजेपी दूर दूर तक नहीं है भाई, सिर्फ एक गोशा महल की सीट लेके नाचना है। उसके अलावा हैदराबाद में कहाँ पर भी नहीं है। आप भी बता दो, इतनी हिस्ट्री में एमआईएम की हिस्ट्री उठा लो या बीआरएस की हिस्ट्री उठा लो, कांग्रेस की हिस्ट्री उठा लो, वो पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक ही सीट गोशा महल से आई है। तो इस बार इधर अपने तरफ चांस देंगे? यहाँ पर तो नामुमकिन है चांस मिलने के लिए, क्योंकि बोल तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दबदबा एमआईएम का है। और एमआईएम बहुत काम करती है यहाँ तो पे। एमआईएम के दबदबा यहाँ पे इसलिए है ताकि वो मुसलमान है। इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम। हमारे पास चलो, आप सर्वे कराऊंगा मैं पर्सनली, इतने हिंदू लोग भी है यहाँ पे, सब भाईचारे से रहते भाई। आप पीछे देख लो, यहाँ गोश्त की दुकान वगैरह सब देख लो, आप गली में किराना दुकान वगैरह, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। अगर मैं मुसलमान हूँ तो कोई हिंदू से ही पूछ लो, क्वेश्चन यही है। काम के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं। ये एरिया में जो हम ठहरे हैं, यहाँ पे 8-8 फीट पानी आता था। अभी आप बारिश के टाइम का अगर कवरेज करेंगे तो 1 फीट भी पानी नहीं है। सारा कुछ एमआईएम करवा के दे चुकी है। इस बार यहाँ पे किसको आना चाहिए? हमारी कॉन्स्टिटेंसी तो कारवान में एमआईएम का ही आया है। हैदराबाद में जो सीट्स पक्के हैं एमआईएम के ही आएंगे, उसके हट के कोई नहीं आ सकता भाई, ना बीजेपी ना अच्छा, तो कांग्रेस। ये लग रहा है आपको जैसे केसीआर और कांग्रेस के वादे एमआईएम के लिए कुछ भारी हो सकता है? नहीं, कांग्रेस बहुत कुछ वादे करी थी उसके पीरियड में, लेकिन कुछ कंप्लीट है कुछ इनकम्प्लीट है। केसीआर ने इस जो बार जो इस बार इस बार जो कांग्रेस वादे की है वो लग रहा है एमआईएम के लिए खतरा है। पहले कर्नाटक में जो वादे किए वो तो कंप्लीट करने दो। तेलंगाना में बहुत कुछ बोलेंगे, 300 में भी दे देंगे सिलेंडर। पहले कर्नाटक में तो देके बताओ, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पे केसीआर ने जो जो वादे किए थे सब कुछ आ चुके हैं। गरीब का माइनॉरिटी लोन से लेके धन लक्ष्मी से लेके, और जो हमारा शादी कल्याणम लक्ष्मी है, सब कुछ आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे पेंडिंग में कुछ नहीं है। अभी माइनॉरिटीज में जो सैंक्शन होंगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे केसीआर ने इस बार आपको वोट देने की मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है भाई, भाईचारे से चल रहा है हैदराबाद में। ना कुछ दंगे हो रहे हैं, ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। बीजेपी आने पर ये प्रॉब्लम है कि दंगे होंगे यहाँ पर, मुसलमान हिंदू का बहुत दंगे हो जाएंगे। तेलंगाना जब से सरकार बनी है, केसीआर और हमारे एमआईएम करवन, हमारे जो असद साहब जो लेके चल रहे हैं हैदराबाद को, वो अमन और शांति में चल रहा है बस। जैसे यहाँ पे और भी जैसे मजहब के नाम पे वोट मांगते हैं लोग, तो आपको लग रहा है कि एमआईएम ये चीज करती है? एमआईएम कभी मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगे। एक असद साहब का बयान बता दो कि मुसलमान तुम हमको सपोर्ट करो, सबको लेके चलते हैं। दारुसलाम में आप विजिट कर लो, वहाँ पे हिंदू भी आते हैं, सिख भाई भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, सिर्फ मेंटालिटी चेंज हो गई इंडिया एक की। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे यहाँ के कॉरपोरेटर साहब हैं, उनकी एमएलए साहब हैं, यहाँ अगर कोई बात हो जाती है, जैसे लाइट वगैरह कट गया है या फिर पानी वगैरह आ गया या फिर कोई ऐसी पर्सनल भी चीज़ हो सकती है, जैसे कोरोना के दौर में उस वक्त पूरी दुनिया परेशान थी, हर एक इंसान परेशान था, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। बिल्कुल बिल्कुल। अमीर कोई और चीज़ के लिए परेशान था, गरीब गरीब कोई कोई तो और और चीज़ के चीज लिए के परेशान था। बराबर। गरीब ज़्यादातर एक चीज़ के लिए परेशान था, उसके पास राशन नहीं थी। यहाँ पे जब कोरोना का टाइम आया था भाई, एमआईएम की तरफ से किट्स बांटे गए गरीबों के लिए। हर घर को राशन पहुंचाया गया। पर्सनली हमारे कॉरपोरेटर साहब सवेरे से लेकर रात में 24 आवर्स काम कर चुके हैं। आप पुरानी चीज़ें उठा लो, सोशल मीडिया आजकल इतना एक्सेस हो चुका है, सब कुछ सोशल मीडिया पर है। हमारे कॉरपोरेटर साहब फरहान साहब जो घूमे हैं, टोली चौकी कॉरपोरेटर साहब, आधी आधी रात को बारिश के टाइम पे भीगे कपड़े पहनते हुए सब कुछ करे हैं। कारवान से एमएलए साहब जो हमारे कौसर मोहिउद्दीन साहब है, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है कोरोना के टाइम पे। हर घर में हम लोग अगर कुछ परेशानी होती थी, हम लोकल कॉरपोरेटर, हमारे एरिया कॉरपोरेटर को बोलते थे, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती थी। जैसा आपने बताया बारिश में बिजली के टाइम पे, मैं हिस्ट्री बताऊंगा मेरे कॉल की। इतने 3-3 बजे रात को मैं कॉल कर रहा हूँ तो एक ही कॉल पे अटेंड होता था कॉरपोरेटर का कॉल, और हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो यहाँ उसके बाद से जैसे अगर कोई काम कराना हो, रोडों का हुआ, नालियों का हुआ, अगर कोई ऐसी बात हो गई तो आपके कॉल को यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक ही कॉल पे रेस्पॉन्स आता है। अगर एक कॉल पे रेस्पॉन्स नहीं है, कभी मीटिंग रहेगी, नेक्स्ट कॉल बैक हमारे को आता ही आता। ये मैं नहीं, पूरे एरिया में ही पूछ लो आप। एरिया लीडर, एरिया कॉरपोरेटर, एरिया एमएलए को भी आप आधी रात को कॉल करेंगे तो कॉल अटेंड होता, कॉल अटेंड नहीं हुआ तो कॉल बैक कंपलसरी आएगा। अच्छा, तो इस बार किसको लाना चाहेंगे?
हमारे एरिया में कारवान में तो हमें कौसर साहब ही चाहिए एमआईएम की तरफ से। और जो है असद साहब, अभी डिपेंड करता है किसको किसको सीट देंगे, लेकिन हमारा वोट जो है कारवान से यार चाहो, हम एमआईएम को सपोर्ट करते हैं, हम एमआईएम वाले हैं। नेक्स्ट जो है तेलंगाना में गवर्नमेंट सिर्फ बीआरएस की बनेगी, केसीआर साहब। इसके हट के ना बीजेपी आएगी, ना कांग्रेस आएगी, ना कोई और अदर्स पार्टी आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।